मेरे दुखों का होगा दामन, आंसू पोंछेगा आंख होगी गम। राजा बन के जब बादलों पे आएगा, मैं भी यीशु के संग जाऊंगा। मेरा यीशु है कितना भला, वही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुम्हें। मेरे मन वही काफी है तुझे। मेरा यीशु जिंदा है चैनल देखने वाले सभी विश्वासी और अविश्वासी भाइयों बहनों को यीशु का प्यार भरा नमस्कार। मेरे दुखों का होगा दमन, आंसू पोंछेगा जो आंख होगी नम। जब राजा बन के बादलों पे आएगा तो हम भी यीशु संग जाएंगे। आज का विषय है अवसाद से मुक्ति। अवसाद अंग्रेजी में कहते हैं डिप्रेशन। तो परमेश्वर के लोगों, यह बहुत ही गहरी सोच का और आवश्यक विषय है, जिस पर मैं प्रभु के परमेश्वर के वचन के माध्यम से आपको लेकर आपकी तकलीफों का समाधान करना चाहता हूं। आइए हम पतरस की पहली पत्री 5वां अध्याय 7 से 9 पंक्तियों का अध्ययन करें। हम अपने बाइबल पर जाएं और यही पतरस की पहली पत्री 5वां अध्याय 7 से 9 अध्याय। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जन वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। यह परमेश्वर का वचन है। सभी विश्वासी कहें परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर के लोगों, यीशु न केवल हमारे पापों के लिए मरने आए, बल्कि आपको नया जीवन देने और हमारी समस्याओं में मदद करने के लिए भी आए हैं। हमारी इस श्रृंखला का नाम है परमेश्वर मुझे एक समस्या है। और आज हम अवसाद यानी डिप्रेशन, अंग्रेजी में कहते हैं डिप्रेशन, अवसाद की समस्या को देख रहे हैं। अवसाद एक आम समस्या है और हम सभी समय समय पर इसके साथ संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन अच्छी खबर
यह है कि परमेश्वर हमारी समस्याओं में हमारी मदद करना चाहते हैं और वह अवसाद डिप्रेशन की इस समस्या में हमारी मदद कर सकते हैं। वास्तव में मेरे परमेश्वर के लोगों, यीशु ने इस विषय पर अपना पहला उपदेश तब दिया जब उसने आराधनालय में यशायाह की पुस्तक से 61वां अध्याय पढ़ा। तो 61वां अध्याय यशायाह पुस्तक से पहली से तीसरी पंक्ति तक। ये अवसाद की समस्या में तो आज सुबह हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की। अवसाद यानी डिप्रेशन समाज में अवसाद एक बड़ी समस्या है। परिवार प्रकाशन पर एक हालिया फोकस बताता है। तो अवसाद एक गंभीर स्थिति है। इससे पीड़ित लोगों के लिए अक्षम करने वाली, विनाशकारी और यहाँ तक कि घातक भी हो सकती है। इस संसार में 80% वयस्क और किशोर डिप्रेशन मतलब अवसाद की वर्तमान भावनाओं से शिकार हैं और 60% लोग अपने जीवन काल में अवसाद का अनुभव करेंगे, क्योंकि अवसाद यानी डिप्रेशन इतना व्यापक है। इसलिए कुछ लोगों ने इसे मानसिक बीमारी की सामान्य सर्दी बताई है। कहा जाता है कि समाज के लिए अवसाद की लागत बहुत अधिक है। यह अनुमान लगाया गया है कि चिकित्सक कार्यालयों और आपातकालीन कक्षों सहित स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के लगभग 8 मिलियन दौरे के लिए अवसाद प्राथमिक निदान है। अवसाद के उन मामलों के लिए जिनका परिणाम स्वरूप अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, औसत प्रवास 6 दिनों से अधिक लंबा होता है। तो मेरे परमेश्वर के लोगों, आपके दृष्टिकोण को अवसाद विकृत करता है, आपको परमेश्वर के सत्य को स्पष्ट रूप से देखने से रोकता है। और इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम सीखें कि इस विनाशकारी समस्या से कैसे निपटा जाए। परमेश्वर के लोगों, अवसाद सभी उम्र, सभी जातियों और समाज के सभी स्तरों के लोगों को प्रभावित करता है। इसलिए यदि आपने कभी डिप्रेशन यानी अवसाद से संघर्ष किया है, तो कृपया जान लें कि आप अकेले नहीं हैं और हम टूटी हुई दुनिया में रहने वाले टूटे हुए लोग हैं और अवसाद उस टूटन का एक पहलू है। और इसलिए आपको यह याद रखने की जरूरत है कि यीशु अवसाद की समस्या से निपटने में हमारी मदद करने आए थे। जैसा कि हम यशायाह की पुस्तक के 61वें अध्याय में पढ़ते हैं, यीशु ने कहा कि वह टूटे हुए दिल वालों को बांधने, शोक मनाने वाले सभी लोगों को सांत्वना देने और आपको राख के बजाय सुंदरता का मुकुट, शोक के बजाय खुशी का तेल और प्रशंसा का वस्त्र देने आया है। निराशा की भावना का यशायाह पुस्तक के 61वें अध्याय पहली से तीसरी पंक्ति में दिया गया है। तो हमें समझना है, मैं यह चाहता हूं कि आप समझे कि डिप्रेशन यानी अवसाद क्या है। अवसाद बनाम ईश्वरीय दुख भी होता है। एक सुखी का अवसाद, दूसरा दुख का अवसाद। इससे पहले कि हम देखें कि परमेश्वर आपको अवसाद से निपटने में कैसे मदद करता है, पहले कुछ समय निकालकर अवसाद की समस्या के बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करें। अगर आप भजन की पुस्तिका में लिखा साम भजन 119 136वें आयत,
सबोपदेशक 7वां अध्याय 2 पंक्ति से 4 पंक्ति तक, और पौलुस की दूसरी पत्री कुरिन्थियों के नाम 7वां अध्याय 8वीं और 11वीं पंक्ति। तो अगर हम समझने की कोशिश करें तो इस अध्याय में हम जाएं और समझने की कोशिश करें। इस श्रृंखला में हमने जिन अन्य समस्याओं को देखा है उनकी तरह ही अवसाद का भी एक सकारात्मक समकक्ष है। हमने देखा कि बाइबल धार्मिक क्रोध, ईश्वरीय ईर्ष्या और ईश्वरीय चिंता के बारे में तो बताती है। खैर, बाइबल ईश्वरीय दुख के बारे में भी बात करती है। दूसरे शब्दों में, दुखी होना आवश्यक रूप से पापपूर्ण नहीं है। हम एक गिरी हुई दुनिया में रहते हैं जो पाप से टूट गई है, और ऐसे समय होते हैं जब दुखी होना हमारे लिए सही और उचित भी होता है। सबोपदेशक पुस्तक में 7वां अध्याय कहता है, दावत के घर में जाने के शोक के घर में जाना बेहतर है, क्योंकि मृत्यु हर मनुष्य की नियति है। जीवित लोगों को इसे हृदयंगम करना चाहिए। दुख हंसी से अच्छा है, क्योंकि उदास चेहरा दिल के लिए अच्छा है। बुद्धिमानों का मन शोक के घर में है, लेकिन मूर्खों का मन आनंद के घर में है। तो परमेश्वर के लोगों, वचनानुसार डिप्रेशन यानी अवसाद क्या है? इसे विभिन्न प्रकार से उदासी, खालीपन, निराशा, अंधकार, भारीपन और वजन के रूप में वर्णित किया गया है। स्पष्ट रूप से भावनाओं की एक श्रृंखला है जिसे हम अवसाद यानी डिप्रेशन के साथ अनुभव कर सकते हैं। नीचे महसूस करने से लेकर नीला दिन होने तक, जिसे हम गंभीर यहाँ तक कि नैदानिक अवसाद कहेंगे। सामान्य और नैदानिक अवसाद के बीच मुख्य अंतर अवसाद की अवधि और गंभीरता है, और क्या यह सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप करता है। नैदानिक अवसाद के कुछ लक्षणों में मैं कुछ लक्षण बताता हूं कि कौन से अवसाद है यानी डिप्रेशन है जो कि नैदानिक है। आपको पता चलेगा कि दिन के अधिकांश समय लगभग हर दिन मन उदास रहता है। पता चलेगा कि सभी या लगभग सभी गतिविधियों में रुचि या आनंद कम हो जाती है। डाइटिंग न करने पर महत्वपूर्ण वजन कम होना या वजन बढ़ना या भूख में उल्लेखनीय कमी या वृद्धि होना, यह होता है, यह अवसाद के लक्षण है। नींद की आदतों में बदलाव होना, चाहे अनिद्रा हो या बहुत ज्यादा सोना, यह अवसाद का लक्षण है। बेचैनी, चंचलता, सुस्ती, ऊर्जा की कमी या थकान, बेकार सा लगना, अत्यधिक या अनुचित अपराध की भावनाएं मन में आना, सोचना, ध्यान केंद्रित करने या निर्णय में कठिनाई होना, यह अवसाद डिप्रेशन के लक्षण है। मृत्यु या आत्महत्या के बार बार आने वाले विचार अवसाद के लक्षण हैं। यदि आप 2 सप्ताह उससे अधिक की अवधि के लिए इन सभी लक्षणों को 5 या अधिक प्रदर्शित करते हैं तो आप एक गंभीर या नैदानिक अवसाद से निपट सकते हैं। आपको सहायता की आवश्यकता है। तो अवसाद के कारण क्या है? तो अवसाद का कारण है क्या? डिप्रेशन होता क्यों है? यद्यपि डिप्रेशन यानी अवसाद आमतौर पर निराशा, दर्द या हानि की प्रतिक्रिया है, अवसाद के शारीरिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक कारण हो सकते हैं। तो शारीरिक कारण कौन से हैं? शारीरिक कारणों में निम्न रक्त शर्करा यानी शुगर लेवल, शुगर का कम होना, शर्करा कम होना हमारी बॉडी शरीर में, कम आयरन,
रासायनिक असंतुलन, हार्मोनल असंतुलन, यहाँ तक कि नींद की कमी भी शामिल हो सकती है। शोध से पता चलता है कि पुरुषों की तुलना में दोगुनी महिलाएं अवसाद से पीड़ित रहती है। इसका बहुत कुछ शारीरिक कारणों से संबंधित है। महिलाओं के पुरुषों की तुलना में अपने शरीर में अधिक शारीरिक परिवर्तन का अनुभव होता है। मासिक चक्र से लेकर प्रसवोत्तर परिवर्तन से लेकर रजनी वृत्ति तक यह भी इसके लक्षण है। तो भावनात्मक अवसाद के कारण क्या है? भावनात्मक कारण में दर्दनाक घटनाएं होती है, गंभीर नुकसान, भावनात्मक अधिभार, तनाव, अनसुलझे क्रोध सभी अवसाद का कारण बन सकते हैं। पवित्र पुस्तक बाइबल में योना क्रोध के कारण अवसाद का एक उदाहरण है। परमेश्वर ने योना से पूछा, क्या तुम्हें क्रोधित होने का कोई अधिकार है? परमेश्वर में हमें जब जन्मा रचा तो हमें क्रोध का कोई अधिकार नहीं दिया। योना की पुस्तक में 4 अध्याय 4 पंक्ति में परमेश्वर पूछते हैं, हे योना, क्या तुम्हें क्रोधित होने का कोई अधिकार है? अब आध्यात्मिक कारण, और हाँ, अवसाद के आध्यात्मिक कारण हो सकते हैं। आध्यात्मिक कारणों में पाप, अपराध बोध, कड़वाहट, क्षमा न करना, कृतज्ञता की कमी या यहाँ तक कि आध्यात्मिक हमला सभी अवसाद का कारण बन सकते हैं। तो अवसाद के बारे में मुश्किल बात यह है कि भले ही इसका कारण शारीरिक हो, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक हो, फिर भी परिणाम आपको तीनों क्षेत्रों में प्रभावित करता है। इसलिए भले ही इसका कारण शारीरिक हो, अवसाद आपको भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी प्रभावित करता है। यह कारण भावनात्मक हो सकता है, लेकिन यह आपको शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से प्रभावित करता है। तीसरा, यह कारण आध्यात्मिक हो सकता है, लेकिन यह आपको शारीरिक और भावनात्मक रूप से भी प्रभावित करता है। तो अब हम परमेश्वर के लोगों, ये तो हमने जान लिया कि अवसाद यानी डिप्रेशन क्या है और क्यों होता है और कब होता है। तो हम यह जाने कि इस डिप्रेशन अवसाद से हम कैसे निपटे। अवसाद के ग्रस्त के अन्य लोगों की सेवा करना। पहला, अवसाद के साथ दूसरों की सेवा करने के बारे में बात करते हैं। आप एक दोस्त या परिवार के सदस्य की मदद कैसे कर सकते हैं जो अवसाद या डिप्रेशन से ग्रस्त है, जो अवसाद के समय से गुजर रहा है। मैं आपके साथ 3 आवश्यक बातें साझा करता हूं। अगर आपके घर में, आपके समाज में कोई औरत या आदमी, बच्चा जो अवसाद से गुजर रहा है, उसके पहले क्या करना चाहिए आपको? उनके साथ केवल उपस्थित रहें। अय्यूब की पुस्तक का 2 अध्याय 11 से 13 पंक्ति और यशायाह की पुस्तक का 53वां अध्याय 30वीं पंक्ति यही कहती है कि उपस्थित रहें। आपको ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस आपकी भौतिक उपस्थिति इतनी महत्वपूर्ण है। अय्यूब के तीनों दोस्तों ने अय्यूब को दी अपनी सलाह में शायद बहुत कुछ गलत किया हो, लेकिन पहली प्रवृत्ति सही थी। जब अय्यूब के तीनों दोस्तों ने उन सभी परेशानियों के बारे में सुना जो अय्यूब पर आई थी, तो वे अपने घरों से निकल पड़े और समझौते के तहत एक साथ मिले और जाकर उन्होंने उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त की और उसे सांत्वना दी। वे उपस्थित रहे। वे 7 दिन और 7 रात तक उसके साथ जमीन पर बैठे रहे। किसी ने उसके एक शब्द भी नहीं कहा। करें तो आपको अपने साथ प्रार्थना करने और उन्हें प्रभु के पास उठाने की आवश्यकता है।
आपको उन्हें आंखों में देखने की जरूरत है, उनका हाथ पकड़े, उन्हें गहरी ईमानदारी और करुणा के साथ बताएं कि यह बेहतर हो जाएगा, अवसाद निपट जाएगा, क्योंकि यह होगा। यीशु ने कहा है, धन्य है वे जो शोक मनाते हैं, क्योंकि उन्हें सांत्वना मिलेगी। जब आप उदास होते हैं, इसी तरह आप किसी और की मदद करते हैं जो उदास है, जो आपसे ज्यादा उदास है। आप तो उदास हैं, लेकिन वो उदासी अवसाद में बदल चुकी है, डिप्रेशन में वो पहुंच चुके हैं। लेकिन इसी तरह जब आप भी उदास हो, यहाँ बाइबल से 6 दिशा निर्देशक दिए गए हैं जो उदास होने पर आपकी मदद करेंगे। पहला है, अपने परमेश्वर पर अपनी आशा अपने परमेश्वर पर रखो, न कि स्वयं पर। भजन संहिता की 42वां अध्याय 5वीं और 6वीं पंक्ति, यशायाह की पुस्तक में 50वां अध्याय 10वीं पंक्ति इन बातों का उल्लेख करती है। अपने आशा परमेश्वर पर रखो। भजन संहिता 42 में 5वीं और 6वीं अध्याय पढ़ते हैं, हे मेरे प्राण, तू क्यों उदास है? मेरे भीतर इतना अशांत क्यों है? अपनी आशा परमेश्वर पर रखो, क्योंकि अब भी उसकी अपने उद्धारकर्ता और अपने परमेश्वर की स्तुति करूंगा। तो परमेश्वर के लोगों, जब आप उदास होते हैं तो यह अंधेरे में चलने जैसा होता है। और यशायाह की पुस्तक का 50वां अध्याय 10वीं पंक्ति कहती है, जो अंधेरे में चलता है, जिसके पास कोई प्रकाश नहीं है, वह परमेश्वर के नाम पर भरोसा करे और उस पर भरोसा रखे, उसका परमेश्वर है। जब आप बाकी सभी चीजों में आशा खो चुके होते हैं, तब भी अपने परमेश्वर में अपनी आशा रखें, क्योंकि उन्होंने देखा कि उसकी पीड़ा कितनी बड़ी थी। यीशु हमारा एक उदाहरण है। यीशु ने हमारे दुखों में हमारे साथ उपस्थित रहने के लिए स्वर्ग की सुख सुविधाएं छोड़ दी। भविष्यवक्ता यशायाह ने उसे दुखों वाला और पीड़ा से परिचित व्यक्ति कहा है। यशायाह की पुस्तक का 53वां अध्याय 30वीं पंक्ति आप पढ़ सकते हैं। यीशु हमें उपस्थित होने के महत्व को दिखाता है। डिप्रेशन से गुजर रहे अपने दोस्तों के लिए मौजूद रहे, उपस्थित रहें और उन्हें उदासी से बाहर लाने की कोशिश करें, उन पर करुणा दिखाएं। करुणा परमपिता परमेश्वर यहाँ हमारा उदाहरण है। भजन संहिता 103 13वीं अध्याय में वचन कहता है, जैसे एक पिता को अपने बच्चों पर दया होती है, वैसे ही प्रभु को उन लोगों पर दया होती है जो उससे डरते हैं, क्योंकि वह जानता है कि हम कैसे बने हैं। उसे याद है कि हम धूल हैं। भजन संहिता 103 अध्याय 13 और 14 पंक्ति। परमेश्वर जानता है कि हम कितने कमजोर हैं और कमजोर हो सकते हैं, हम कितने नाजुक हैं, और वह हम पर दया करता है। तो ऐसे लोग जो आपसे ज्यादा निराश है, अवसाद की परिस्थिति में हैं, उन्हें आशा प्रदान करें। मत्ती रचित सुसमाचार का 5वां अध्याय 4वीं पंक्ति और संत पौलुस की रोमियो के नाम पत्री 12वां अध्याय 12वीं पंक्ति कहता है कि आशा प्रदान करें। याद रखें, अवसाद से निपटने वाले व्यक्ति का एक विकृत दृष्टिकोण है। वे गड्ढे में रहते हैं और वे प्रकाश नहीं देख सकते हैं। आपको उन्हें याद दिलाने की जरूरत है कि प्रकाश अभी भी वहां है। प्रकाश हमारे परमेश्वर यीशु मसीह में है, जो हमें चंगा कर सकता है। तो परमेश्वर के लोगों, वफादार निर्मातक अच्छा काम करें, उन लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें। सबोपदेशक 11वां अध्याय 7वीं कहता है,
प्रकाश मीठा है और यह सूर्य को देखकर आंखों को प्रसन्न करता है। सुनिश्चित करें कि आप बाइबल पढ़ने, प्रार्थना और संगति के आध्यात्मिक विषयों को बनाए रखने में सक्षम हैं। जहां भी हो सके दूसरों की सेवा करें। जो लोग दुख उठाते हैं उन्हें चाहिए कि वे अपने वफादार सृष्टिकर्ता के प्रति समर्पित हो जाएं और भलाई करते रहें। महसूस करें कि दुख अस्थायी है। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 4 पंक्ति कहती है। एहसास करें कि दुख अस्थायी है। और भजन संहिता 30वां अध्याय 5वीं पंक्ति कहती है, रोना एक रात तक रह सकता है लेकिन खुशी सुबह आती है। कुछ नुकसान हम जीवन के लिए ले जाते हैं, लेकिन आप जो तीव्र शोक महसूस कर रहे हैं वह अस्थायी है। परंतु यदि तुम परमेश्वर की संतान हो, आपको रोने की रात, महीनों या वर्षों की जरूरत नहीं है। परमेश्वर तो यह सदैव नहीं चलेगा। परमेश्वर ने आपके कष्ट की ठीक अवधि निर्धारित की है। ठीक अवधि निर्धारित की है। यह आपके जीवन में उसके माध्यम से अपने पवित्र शाश्वत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक एक क्षण से अधिक समय तक टिकेगा नहीं। परमेश्वर जानबूझकर आपके जीवन में कठिनाई लाते हैं ताकि आपको परमेश्वर पे अपना विश्वास दृढ़ बने। आखिर में मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों जो अवसाद से गुजर रहे हैं, हमें आत्मा के फल में बढ़े। संत पौलुस की गलातियों के नाम पत्री में 5वां अध्याय 22 और 23 पंक्ति में लिखा है, फिर अंततः उन सभी समस्याओं की तरह जिन पर हमने ध्यान दिया है, पवित्र आत्मा के फल के विकसित होते हैं। आप यीशु में अपना विश्वास रखें तो यीशु आपको अंदर से बाहर तक बदलने के लिए अपनी पवित्र आत्मा आप पर उंडेल देगा। परमेश्वर में यह शक्ति है कि वह आपके जीवन को संपूर्ण रूप से बदल दे। मैं कहना चाहता हूँ कि निष्कर्ष यही है, यदि आप अवसाद से जूझ रहे हैं तो कृपया आज सुबह जान लें, इस वक्त आप जान लें कि आशा है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। उसने यीशु को आपके पापों के लिए मरने और आपकी समस्याओं को आपकी मदद करने के लिए भेजा है। मेरे परमेश्वर के देशों, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन वह दुख का आदमी भी है जो दुखों से परिचित है। यीशु जानते हैं कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं और आपकी मदद करने के लिए यीशु अभी उपलब्ध है। क्या आप उस पर अपना विश्वास और आशा रखेंगे? आइए हम हाथ उठाएं परमेश्वर की ओर। हे स्वर्गीय पिता, हम अवसाद से, डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, लेकिन यह जानकर प्रसन्न है कि आज सुबह आप में आशा है। हम जानते हैं कि परमेश्वर कि आप हमसे प्यार करते हैं और यीशु को हमारे पापों के लिए मरने और हम समस्याओं की मदद के लिए करने के लिए भेजा है। यीशु हमारे दुखों से भरे हुए हैं और हमारे दुखों से परिचित हैं। परमेश्वर, आप जानते हैं कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। हमारे उद्धारकर्ता के रूप में आप पर आशा रखने के लिए हमारी सहायता करो। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ बनी रहे। आमीन।